jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तलशफ ज़िया है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एज ऑफ नाउ द मेरिट सिचुएशन वो क्या है और कौन से बच्चे खुद को जो है वो सेफ कंसिडर कर सकते हैं और कौन से बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर खतरे में है। जो स्टैट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दीज आर प्राइमरीली फॉर टू प्रोविंसेस, एक पंजाब के बच्चों के लिए एंड सेकंड केपीके के बच्चों के लिए। सईद एमडी कैट विच इज़ अ वेरी फेमस प्लेटफॉर्म, वो हर साल ही एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट और कट ऑफ एग्रीगेट जो है वो निकालते हैं बेस्ड ऑन द स्टैट्स, और उसमें एफएससी मार्क्स, मैट्रिक मार्क्स और एमडी कैट मार्क्स तीनों को कंसिडर किया जाता है और उसके हवाले से बताया जाता है कि कौन से बच्चे खुद को सेफ कंसिडर कर सकते हैं और कौन से बच्चे जो है वो खुद को आउट ऑफ द रेस जो है मानते हुए अपना आगे जो फ्यूचर उसको प्लान कर सकते हैं। हम आपके साथ कट ऑफ मेरिट भी शेयर करेंगे, हम आपके साथ आगे जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उनको भी शेयर करेंगे। पहली बात यह है कि आपका जो सबसे पहले एग्रीगेट कट ऑफ हो जाता है केपीके का। स्क्रीन के ऊपर आपके साथ स्टैट्स जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कॉलेज वाइज जो कट ऑफ बताया गया है वो कितना है। ऑल्दो बहुत से प्लेटफॉर्म्स और बहुत सी वेबसाइट्स जो हैं इस तरह की जो लिस्टें हैं इन पर काम करते हैं, लेकिन सबसे रिलायबल जो है वो सईद एमडी कैट है, इसलिए उसी के स्टैट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकियों के ना रिलायबल होते हैं और मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ जो है तुक्के लगाते हैं और उसके पीछे कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होती, उनका अपना ओपिनियन होता है बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस। तो केपीके का मेरिट आप लोगों के सामने है कि केपीके का मेरिट जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि शायद ये क्लोज हो फॉर पब्लिक, और ओपन सीट्स की बात कर रहा हूं, वो तकरीबन जाएगा 92.5 से ऊपर ऊपर रहने का खदशा है। एंड गिवन दिस सिनेरियो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप 92 से ऊपर ऊपर हैं तो आपको केपीके के अंदर ओपन सीट्स के ऊपर एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर अप्लाई करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिकॉज वी हैव टू टेक इनटू द अकाउंट द स्टूडेंट्स, कि कुछ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने लाइक मेडिकल कैडेट वाला टेस्ट दिया होता है तो वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, कुछ बच्चे एकेयू चले जाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो बाय चॉइस जो है उन्होंने बीडीएस को चूज किया होता है, कुछ बच्चे जो रेसिप्रोकल सीट्स पे अप्लाई करते हैं वो उन पे भी मूव कर जाते हैं। तो करते करते कहीं ना कहीं मार्जिन बन सकता है। अगेन इट्स अ पॉसिबिलिटी के बन जाए, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि भी आप 92 से अगर ऊपर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन 92 प्लस वालों को अप्लाई लाजमी करना चाहिए है। लेकिन 92.7 या जो भी कट ऑफ आपके पास है जो एक्सपेक्टेड, उससे नीचे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपना फ्यूचर जो है वो प्लान करना शुरू कर देना चाहिए है, इन केस अगर आपका एडमिशन नहीं होता। और जहां तक पंजाब की बात है तो पंजाब के भी जो स्टैट्स हैं वो आपके पास स्क्रीन में शो हो रहे हैं। और अच्छा, ये आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो दोनों स्टैट्स हैं ये हैं एमडी कैट की वैलिडिटी को इन लाइट रखते हुए और वैलिडिटी को बरकरार रखते हुए, विदाउट एनी रिलेटिव मार्किंग, विदाउट एनी अदर थिंग। जो आपकी वैलिडिटी पॉलिसी है 3 साल की, अगर वो रहती है, पिछले साल वाले बच्चों का रिकॉर्ड भी सामने रखते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 93.5 से नीचे तो गेम नहीं आने वाली, 93.5 से काम ऊपर रहेगा। आप अगर 93% से ऊपर ऊपर हैं, अप्लाई आपको लाजमी करना चाहिए है। लेकिन अगर आप 93.5 से कम हैं, आप बेशक 93.4 हैं, आप अप्लाई लाजमी करें, लेकिन अपनी सेकंड ऑप्शंस को ओपन रखें, रिसर्च करें कि और कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं जिनका स्कोप है, उनका फ्यूचर पाथवे क्या है, उनका फ्यूचर इंटरनेशनली क्या है, उनका फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है। उन लोगों के साथ कनेक्ट करें जो इन फील्ड्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, या वो इसकी स्टडी कर रहे हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे कि एक्चुअली अब आगे आपका जो है हिसाब किताब क्या होना है। यहां पे मैं ये भी बता दूं कि हमारे चैनल पे 2 प्लेलिस्ट मौजूद हैं जो कि आपको काफी हेल्प आउट कर सकती हैं इस सारे सिचुएशन के अंदर। एक हमारी प्लेलिस्ट जो है वो है लाइक फील्ड्स अदर देन एमबीबीएस के ऊपर, उसके अंदर हमने मल्टीपल फील्ड्स जो हैं उससे ताल्लुक रखने वाले लोगों के इंटरव्यूज जो हैं वो उसमें अपलोड किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक प्लेलिस्ट है लाइफ इन मेडिकल कॉलेजेस के नाम से, उसके अंदर भी हमने मल्टीपल मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से उनके रिव्यूज रिकॉर्ड करवाए हैं कि उनके अकॉर्डिंग उनके कॉलेज के लाइक ओवरऑल क्या सिनेरियो है, पढ़ाई कैसी है, बाकी एक्टिविटीज कैसी हैं। तो आप ये 2 प्लेलिस्ट भी है वो देख सकते हैं। अच्छा, हमने जो रैंक है, हमने जो एग्रीगेट है वो तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब बात ये आ जाती है कि भी आगे का क्या प्लान करना है। देखिए, आगे आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। पहली ऑप्शन ये है कि अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं करना, आप प्राइवेट एमबीबीएस कर लें। लेकिन प्राइवेट एमबीबीएस आपने सिर्फ इस सूरत में करना है कि अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली जो है उसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अगर अभी ही उनके बैंक अकाउंट में 2-2.5 करोड़ पड़ा हुआ है जो कि आपकी एजुकेशन पे लगना है आगे जाके, तो तब आपको ये फैसला लेना चाहिए है। वरना प्राइवेट अगर आपने एमबीबीएस करना है तो बिलोंगिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मेरा ख्याल है कि आप अपने फैमिली को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी,
और हालात को देखते हुए शायद उसके इतने अच्छे रिटर्न्स ना हो इन द फ्यूचर कि आप जो है ये अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करें वो आप बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे, पहली बात। फिर प्राइवेट एमबीबीएस के बाद हमारे पास जो सेकंड एक ऑप्शन आता है इसी से लाइक लिंक्ड जो है, दैट इज कि आप एमबीबीएस कर लें फ्रॉम चाइना या फ्रॉम रशिया या किसी दूसरी जो है कंट्री से आप जो है एमबीबीएस कर लें। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत से बच्चे हमसे ये सवाल पूछते हैं कि जी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बता दें और जी स्कॉलरशिप्स के बारे में बता दें। देखिए स्कॉलरशिप्स जो होती हैं ना या फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो हैं, एक तो इनका तस्वुर जो है ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अब हो चुका है कि जिस बच्चे का एडमिशन यहाँ पे गवर्नमेंट या प्राइवेट में भी नहीं हो रहा वो भी सबसे पहले यही पूछता है कि जी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बता दें। देखिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है या कोई दूसरी स्कॉलरशिप है उसके बारे में आपको एक तो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और बाकायदा ऐसे अब पेजेस बन चुके हैं, चैनल्स बन चुके हैं कि जो प्रॉपर गाइड करते हैं ऑथेंटिक कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए, कौन सा टेस्ट देना पड़ता है। चाइना में मुझे जो आइडिया है वो ये है कि आपके एमबीबीएस में फॉर एग्जाम्पल आपका एडमिशन हो गया, अगर आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसकी बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं, जैसे कि यहां पे भी आम जो है वो काम होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्ट करना कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए वो भी किसी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अच्छी ए लिस्टेड पीएमडीसी यूनिवर्सिटी में, तो ये बच्चे खुद को जो है ना बस टाइम वेस्ट करने वाली बात ही है। क्योंकि वही बात है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप तो हमें यहाँ पे केई के अंदर या किसी बच्चे को टॉप करने पे भी एमडी कैट पे नहीं मिलती। तो इसीलिए आपने जहन में रखना है कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं एमबीबीएस करने तो आपने माइंड में रखना है कि हाँ वो यहाँ के प्राइवेट एमबीबीएस से सस्ता जरूर है, आपको सस्ता पड़ेगा तकरीबन। अगर यहाँ पे जो है अलबत्ता पीएमडीसी को उन्होंने लिमिट कर दिया कि जी 18 लाख फीस होनी चाहिए, लेकिन वो भी बहुत सियाने हैं, 18 लाख ट्यूशन फी का कैप है, बाकी जो फीसें इधर उधर की दूसरी उसमें उन्होंने पैसे डाल डूल के आपका फिर से बिल जो है वो 22 23 24 25 लाख तक ले जाना है। तो आप अगर यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए प्राइवेट करके डॉक्टर बनते हो तकरीबन 1.5 करोड़ तक में या 1.25 करोड़ में, तो ये है कि बाहर जो है तकरीबन 60 70 80 लाख रुपीस में आपकी जो एमबीबीएस की लाइक कंप्लीट हो जाती है। हाँ लेकिन ये है कि वहां पे फिर अलग खर्चे होते हैं, वो सारा आपको आइडिया होगा इस बात का। तो ये फैसला जो है आपने इन चीज़ों को जहन में रखते हुए करना है। हम ना कोई एजेंसी रन करते हैं ना ही हम जो है कोई बच्चों को बाहर भेजते हैं, बट वी डू हैव कॉन्टैक्ट्स। पिछले 5-6 सालों में इतना हमने जब बच्चों को गाइड किया है और लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है तो कुछ जान पहचान वाले लोग ऐसे ज़रूर हैं जो कि बच्चों को हर साल जो है बाहर भेजते हैं। अगर आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, एजेंट्स वगैरह वाले मसले में नहीं फंसना चाहते, बहुत से बच्चों का फ्यूचर तबाह होता है, एजेंट्स पैसे लेके गायब हो जाते हैं, फजूल बोगस 2 नंबर किस्म की यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो उनका एडमिशन करवा देते हैं। अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि देखें अच्छा मशवरा देना भी ना वो है सकाई जा रही है, तो आप हमें डीएम करें, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको आगे कनेक्ट कर दूंगा उन लोगों के साथ जो इस काम को करते आ रहे हैं, जो उनका एज अ प्रोफेशन कर रहे हैं, एज अ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपको अच्छा गाइड भी कर देंगे। अब इसके अलावा जो है हमारे पास जो 2 ऑप्शंस बचती हैं वो एक ये है कि आप फील्ड को स्विच कर लें। अब फील्ड स्विच करके आप किसी मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं या आप किसी नॉन मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू कि आपका पैशन कहाँ पे लाइक करता है, आपका जहन क्या कहता है। मेरा माइंड तो ये कहता है कि अगर आप करना चाहें तो एक छोटा सा मशवरा ये है कि कीपिंग इन माइंड व्हाट द वर्ल्ड इज एडवांसिंग टुवर्ड, कंप्यूटर का बहुत ज्यादा स्कोप है, कंप्यूटर के अंदर आप जा सकते हैं, एआई का बहुत ज्यादा स्कोप है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और अगर इसके अलावा कोई दूसरी फील्ड आपके जहन में है, लॉ है, सीए है, लाइक मेडिकल के अंदर नर्सिंग है, एएचएस है, डीपीटी, फार्म डी, कुछ भी है, तो आप उनकी तरफ जरूर जाएं। लेकिन प्लीज रिसर्च करें और कोशिश करें कि रिसर्च आप खुद करें, बजाय कि रिलाइंग ऑन अदर पीपल, रिलाइंग ऑन एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या यूट्यूब चैनल। कोशिश करें कि आप खुद उसके बारे में रिसर्च करें, कहाँ पे लाइक कौन सी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एडमिशन्स कब ओपन होंगे, अगर आपने बाहर जाना है तो बाहर जाने का पाथवे क्या है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, कितना खर्चा होता है, ये सब बातें आपको पता होना जरूरी है। एंड फाइनली अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मैं पैशनेट हूँ एमबीबीएस के लिए, मैंने एमबीबीएस ही करना है, मैंने गवर्नमेंट से ही एमबीबीएस करना है और मेरा एग्रीगेट बहुत कम नहीं है, मैं बहुत क्लोज ही हूँ, मैं 90s में हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करने के बाद जो है एमडी कैट को रिपीट करूंगा, दोनों में नंबर ज़्यादा लूंगा, दोनों में ज़्यादा नंबर लेके अच्छे एग्रीगेट के साथ अपीयर होऊंगा, तो मेरा एडमिशन अगले साल हो जाएगा और मैं अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाऊंगा। और ये है कि बस मैंने अपने पोटेंशियल को फुली टैप नहीं किया इस साल, फिर आपको रिपीट की ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप रिपीट करना चाहते हैं, कोई आपको गाइडलाइंस चाहिए हैं, तो आप लोग हमारी एकेडमी मेडेक्सेल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका रिपीटर सेशन जो है वो 15 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है अंडर द काइंड सुपरविजन ऑफ फेमस मेंटोर एंड वर्ल्ड क्लास टीचर्स। आपकी टेस्टिंग भी होगी, आपके लाइव
डेली क्लासेस भी हुआ करेंगी, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग मेंटोरशिप भी होगी और हमारी जो वेबसाइट है उसकी आपको एक्सेस भी मिलेगी। तो आपने अगर रिपीट करना है तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए करना है कि आपका एग्रीगेट जो है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए इस साल के क्लोजिंग एग्रीगेट से, और आपने खुद कैलकुलेट करना है कि अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो कितने कितने नंबर आपको एमडी कैट और एफएससी में चाहिए कि आपका एग्रीगेट जो है वो 93.5 प्लस बने और आप आराम से कौन से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं फिर किसी भी सेशन को, या जिस तरह से भी आप रिपीटर वाला जो है लेके चलना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप गैप ईयर ले रहे हैं ना, तो गैप ईयर में गुमराह होना बहुत आसान है। गैप ईयर में दिल का ना लगना बहुत एक कॉमन चीज़ है। पढ़ाई की तरफ ध्यान ना जाना एक बहुत कॉमन चीज़ है। बहुत से बच्चे बेचारे जो हैं वो रिपीट करने का फैसला करते हैं, लेकिन 5-5 6-6 मार्क किताबों को हाथ तक नहीं लगाते, और जब वो एमडी कैट की तैयारी शुरू करते हैं तो उनकी सिचुएशन जो है वो एमडी कैट वाले बच्चों जो फ्रेशर्स के तौर पे अपीयर हो रहे हैं वही हुई होती है। तो कोशिश करना है कि आपने अवॉइड करें इसको, शुरू से ही अच्छी गाइडेंस के साथ, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ चलें और शुरू से ही खुद को मोटिवेटेड रखें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सीट्स उतनी की उतनी हैं, और यही है कि अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करेंगे तो लाइक फिर ही इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। बस बाकी ये 4 ऑप्शंस थी, और जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप जो है क्लोजिंग एग्रीगेट से ऊपर ऊपर आपका रैंक होगा और इंशाल्लाह आप जो है इजीली कहीं ना कहीं एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। जहां तक सिंध की ये सजाब एमयू या बलूचिस्तान वगैरह की बात है, तो उनका ऐसा कोई डाटा कंपाइल्ड कहीं पे अवेलेबल है नहीं, और जो कुछ है वो रिलायबल नहीं है, इसलिए आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं किया। अगर कोई रिलायबल डाटा मिलेगा तो आप लोगों के साथ हम अपने व्हाट्सएप चैनल्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।